ये है CCN डिजिटल और आप देख रहे हैं CCN मंडला। आपका साथ 25 वर्षों का विश्वास। क्वालिटी में जमीन आसमान का अंतर पाएं। आज ही नजदीकी CCN केबल ऑपरेटर से HD सेटअप बॉक्स लगवाएं। पुलिस के उच्च अधिकारियों व मंडला पुलिस अधीक्षक रजत सकलेचा के निर्देशन में कोतवाली प्रभारी शफीक खान के मार्गदर्शन में कोतवाली परिसर में खड़ी 73 दोपहिया वाहनों की नीलामी प्रक्रिया पूर्ण हुई है, जिसमें 59 बोलीदारों ने भाग लिया, जिसमें 4,01,000 की सर्वाधिक बोली रही। बता दें कि नीलामी प्रक्रिया में उन वाहनों को शामिल किया जाता है जिनका कोई भी मामले माननीय न्यायालय में लंबित ना हो, ना ही कोई मामला चल रहा हो और उनके मालिकों का अता पता ना हो। ऐसे 59 दोपहिया वाहनों को शामिल किया गया, जिनकी सर्वाधिक बोली रही 4,01,000 रुपए। 30,039 नंबर लो, 2,30,039 नंबर। अब बोलिए 230 के ऊपर आई है 2 लाख। मतलब 2-3 दिन के समय ऐसा डाल दो तो आपके अनुसार आप अपना 1 हफ्ता का समय ले लो। 2,21,000 नंबर पर्ची 2,22,000 39 इसरत अली ना 2,22,000 पर्ची नंबर बोलिए 64 नंबर 2,22,500 67 नंबर 2,23,000 बहुत बढ़िया 2,23,000 एक नंबर पर्ची 2,24,000 बहुत बढ़िया 2,24,000 एक नंबर पर्ची 2,26,000 39 नंबर क्या है 2,30,000 39 नंबर लो 2,30,000 नंबर। अब बोलिए 230 के ऊपर आई है 2 लाख। सर, कोतवाली में नीलामी प्रक्रिया पूर्ण हुई है, कितनी गाड़ियां थी जो कि नीलाम हुई हैं? थाना कोतवाली परिसर में 73 गाड़ियां थी जिनकी आज नीलामी प्रक्रिया कराई गई है। इसमें 59 बोलीदार आए थे, जिनसे जो सर्वाधिक बोली 4,01,000 महाराजपुर के इशरत अली ने लगाई थी, उनको सभी 73 गाड़ियाँ दी गई हैं जी। टोटल कितना राजस्व मिला इनमें? 4,01,000 रुपये। थैंक यू सर। नेशनल हाईवे 30 बिछिया के पास हृदय विदारक घटना हुई। यह सड़क दुर्घटना में 2 युवा शिक्षकों की मौत हो गई। दोनों ही शिक्षक मोटरसाइकिल में थे। शिक्षक संदीप यादव और राजमणि झारिया ग्राम अंजनिया के ही रहने वाले। दोनों शिक्षक मॉडल विद्यालय मवई में पदस्थ थे। दोनों शिक्षक मवई से लौटते वक्त यह हादसा हुआ, उसके शिकार हुए। बिछिया थाना क्षेत्र के चिकलाहा नाला के पास यह हादसा हुआ। अज्ञात ट्रक ने युवा शिक्षकों को टक्कर मारी और ट्रक फरार हो गया। बिछिया पुलिस कर रही है मामले की पड़ताल। मैं भी बाघ थीम पर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को वन्य प्राणी एवं पर्यावरण संरक्षण से संबंधित जानकारी देने के उद्देश्य से इको पर्यटन विकास बोर्ड द्वारा वन विभाग के माध्यम से अनुभूति कार्यक्रम का आयोजन प्रतिवर्ष किया जाता है, जिसमें पश्चिमी सामान्य वन मंडला के अंतर्गत वन परिक्षेत्र बरेला सामान्य द्वारा बरगी डैम से लगा नर्मदा नदी के किनारे बसा वृत्त जमठार RF 270 में उक्त कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में शासकीय हाई स्कूल पिपरिया विजयपुर से 42, शासकीय हाई स्कूल मानेकसारा से 42 एवं शासकीय हाई स्कूल जमठार के 42 कुल 126 छात्र छात्राओं ने भाग लिया। बच्चों को बुक, कैप, बैग, पेन एवं बाघ मुखौटा आदि का वितरण किया गया। इसके बाद मास्टर ट्रेनर द्वारा पर्यावरण, पेड़ पौधों, घास व औषधि पौधों की पहचान कराई गई तथा उनके पत्ते, तना, जड़, फल, फूल के जीवन में उपयोगिता के बारे में बताया गया। दूरबीन के माध्यम से पक्षियों के दर्शन कराए गए। कार्यक्रम के पश्चात वनों के महत्व, पर्यावरण, खाद्य श्रृंखला, दीमक की बामी, तेंदुपत्ता संग्रहण की जानकारी, महुआ एवं अन्य वन उत्पादों के उपयोग, नदी नालों प्रदूषण को रोकने व जल संरक्षण के संबंध में जानकारी दी गई। वहीं कैसे वन्य प्राणियों को बचाया जाए, वनों को बचाया जाए, जानकारी दी गई। ऐसा करो, ऐसा
अच्छा नाचते हो जाओ या नाचते हो जाओ, नाचते हो। उल्टा भाग सर, उल्टा उल्टा भाग सर, उल्टा। मुस्कान पुनर्वास केंद्र में बच्चों से मिले मंडला व उमरिया एसपी मंडला पुलिस अधीक्षक रजत सकलेचा ने मुस्कान पुनर्वास केंद्र का भ्रमण कर संस्था संचालकों से वहां की गतिविधियों की जानकारी ली। पुलिस अधीक्षक सपरिवार मुस्कान पुनर्वास केंद्र पहुंचे। उनके साथ उनकी पत्नी व उमरिया पुलिस अधीक्षक श्रीमती निवेदिता नायडू भी साथ में रहीं। उन्होंने मुस्कान वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष सचिव संयुक्त सचिव से संस्था की विशेष बच्चों को दी जा रही ट्रेनिंग की जानकारी ली। उन्हें बताया गया कि यहाँ स्पेशल बच्चों के लिए थेरेपी होती है, जिसमें फिजियोथेरेपी, स्पेशल एजुकेशन, एक्यूपेशन थेरेपी, सेंसन इंटीग्रेशन, EBA थेरेपी शामिल है। उन्होंने बताया कि यह थेरेपी उन बच्चों को होती है जो चल नहीं सकते, बोल नहीं सकते। 5 फरवरी 2022 से शुरू हुई इस केंद्र में अभी 55 बच्चों के उपचार की क्षमता है। मंडला पुलिस अधीक्षक रजत सकलेचा व उमरिया पुलिस अधीक्षक श्रीमती निवेदिता नायडू ने वहां मौजूद बच्चों और अभिभावकों से चर्चा कर संस्था से जुड़े उनके संस्मरण सुने। इस दौरान उन्होंने स्पेशल क्लास में बच्चों को दी जा रही थेरेपी को भी देखा। ट्रेनर से विभिन्न थेरेपी के बारे में जानकारी भी हासिल की। संपूर्ण विश्व में मानव सेवा ही माधव सेवा के कार्यों के लिए भगवान श्री सत्य साईं बाबा के कार्य निरंतर चल रहे हैं। इसी क्रम में श्री सत्य साईं सेवा संगठन मंडला के युवा विंग द्वारा पंडित जवाहरलाल नेहरू शाला महाराजपुर के प्रांगण में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। उक्त शिविर में 32 यूनिट रक्तदान किया गया। इस रक्तदान में 25 पुरुष एवं 7 महिलाओं भक्तों ने रक्तदान किया। इस सेवा कार्य में जिला चिकित्सालय मंडला का सहयोग प्राप्त हुआ, जिन्होंने रक्तदान हेतु मोबाइल वैन एवं कर्मचारियों के साथ उन्होंने सहयोग किया। इस पूर्ण कार्यक्रम में समिति के सभी विभागों, अध्यात्म, शैक्षणिक सेवा विंग पदाधिकारी का योगदान रहा। मंडला की समस्त समिति के सदस्य, जिनमें बमनी, बंजर, भावल, मांद, जिगराघाट, अहमदपुर का विशेष योगदान रहा। साई राम साई श्याम मेरे साई राम, 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 मेरे साई मेरे बाबा मेरे प्राणनाथ राम, साई मेरे बाबा मेरे प्राणनाथ राम, मेरे साई मेरे बाबा मेरे प्राणनाथ राम, साई मेरे बाबा मेरे प्राणनाथ राम, साई राम साई श्याम मेरे साई राम, साई राम साई श्याम मेरे साई राम, तेरे द्वार पे मैं आऊं मुझे शांति दो
भगवान तेरे द्वार पे मैं आऊं, मुझे शांति दो भगवान। तेरे द्वार पे मैं आऊं, मुझे शांति दो भगवान। शांति दो भगवान, मुझे शांति दो भगवान, मुझे शांति दो भगवान, मुझे शांति दो भगवान। मेरे जीवन में साथ रहो साईनाथ है। 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 साई राम साई श्याम मेरे साई राम। आपने ब्लड डोनेट किया है, कैसा लग रहा है? बहुत खुशी हो रही है हमको दान करने में, हमेशा ऐसे ही दान करते रहे। क्या सोचकर आपने दान किया? हमारे यहाँ आने के बाद हम चेक कराने आए थे, फिर हम इच्छा कि हमको दान करना है। अच्छा, बहुत खुशी हो रही दान। जिसको जरूरत पड़ती है रक्तदान की, हमने रक्तदान इसलिए दिए हैं कि उनको हमेशा रक्तदान उपलब्ध होता रहे, ऐसे सभी के भाव हों और सभी ऐसे दान करने के लिए देते रहे, जरूरतमंद लोगों को हमेशा हेल्प मिलती रहे। गीता जी, आपने अभी रक्तदान किया है, क्या सोचकर किया है? ये सोचकर किया है कि सभी जरूरतमंदों को ब्लड की आवश्यकता पड़े तो उनकी ज़रूरत पूरी होती रहे और हमारे ऐसे ही दान के भाव बने। आगे भी भविष्य में अगर किसी को आवश्यकता होगी तो हम देंगे। जैसा लोग कहते हैं कि रक्तदान के बाद कमजोरी आती है या कुछ ऐसा वीकनेस लगता है, कुछ लग रहा है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, हमें कुछ भी नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है। मन में भाव आ रहे हैं कि हमने काम किया है तो अच्छा किया है। मैं चाहती हूँ कि सभी लोग ऐसा काम करें। भैया समिति की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन। आप बाबा को साथ में रखे हुए हैं, रक्तदान कर रहे हैं, क्या सोचा आपने? रक्तदान महादान मैं सभी से अपील करना चाहता हूँ कि रक्तदान करें, क्योंकि रक्तदान करने से कोई प्रकार की बीमारी नहीं होती। जो लोगों में भ्रांतियाँ हैं कि रक्तदान करने से दिक्कत होती है, कुछ भी नहीं होता। बहुत अच्छी बात, रक्तदान करना चाहिए। आपने बाबा को अपने छाती से लगाए रखे हैं, क्या कारण? मैं समिति से जुड़ा हुआ हूँ और बाबा से ही प्रेरणा मिली है रक्तदान करने की, इसलिए मैं रक्तदान करने आया। साई राम। साई राम। साई सेवा समिति महाराजपुर के द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें रक्तदान का कार्यक्रम है। और क्या कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं और किस उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम हो रहे हैं? भगवान श्री सत्य साई बाबा का मूलभूत जो संदेश है वो है मानव सेवा ही माधव सेवा। इसके तहत श्री सत्य साई सेवा समिति संगठन हमारा जो है मंडला जिला का विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करता है। जैसे कि आप आज देख रहे हैं, ये रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। इसके अतिरिक्त श्री सत्य साई सेवा समिति जो हमारी है उसमें जैसे नारायण सेवा है, व्यक्तिगत नारायण सेवा होती है और अमृत का वितरण होता है। अमृत कस अर्थात ऐसे ज़रूरतमंद परिवारों को हम लोग 1 महीने का राशन उपलब्ध कराते हैं, क्योंकि उन्हें
राशन प्राप्त हो जाता है, किराना उनके लिए बहुत कठिन होता है, तो किराने का 1 महीना का जो सामान है वो संगठन उन्हें प्रदान करता है। और इस प्रकार से गोद लिए हुए हमारे कुछ ग्राम हैं, जैसे बहलिया टोला, मोहन टोला, वहाँ भी ये हम लोग प्रति महीने ये कार्यक्रम संपादित करते हैं। कब कितने साल हो गए आप लोगों को यह सेवा करते हुए? ये तो 2020 मुझे तो कम से कम 29 साल हो रहे हैं ये सेवा करते हुए। जैसे कि कार्यक्रम में देखा गया है कि कहीं ना कहीं से फंड की आवश्यकता पड़ती है, कैसे मैनेज कर पाते हैं आप इस सब चीज़ के लिए? हमारे संगठन में कोई फंड नहीं होता, हम लोग आपस में ही मैनेजमेंट करके और ये सब कार्य करते हैं। आज का क्या कार्यक्रम रहा आपका? ओम श्री साई राम। आज का कार्यक्रम ओम श्री साई राम। हमारा जो कार्यक्रम है यह युवाओं के द्वारा किया जाता है। यह हमारे जो ऑल इंडिया प्रेसिडेंट द्वारा हर 12 जनवरी को जो युवा उत्सव मनाया जाता है उसके उपलक्ष्य में किया जाता है, किंतु वैन अवेलेबल ना होने के कारण हमने ये प्रोग्राम 12 जनवरी को ना करते हुए आज का जो 28 जनवरी संडे है, आज के दिन हमने ये कार्यक्रम करवाया है। और इसमें मंडला जिला के हमारे 5 समिति और भजन मंडली ये सभी का सहयोग रहता है इस शिविर में आयोजित करने के लिए। और भगवान कहते हैं कि मानव सेवा ही माधव सेवा है, और जो ब्लड है यह वैज्ञानिक लोग तक नहीं बना पाए हैं, वो हम सभी के शरीर में है। इसलिए भगवान कहते हैं कि जो ब्लड है वो दूसरों के काम में आए, इसलिए हम आज यह पुण्य कार्य भगवान के बाबा के आशीर्वाद से। कितना यूनिट ब्लड हो गया आज का? लगभग 21 हो चुके हैं और उम्मीद है कि अभी 30 तक पहुंचने का। क्या लक्ष्य रहा आपका? हमारा लक्ष्य 20 के आसपास ही का था, मगर भगवान की कृपा से ऐसा हुआ कि जिसका नाम था वो नहीं आ पाए, और जिनका नाम नहीं था वो आधे से ज़्यादा लोग आके ब्लड डोनेट किए। धन्यवाद। सर, देख रहे हैं कि आप लोग बहुत समय से सत्य साई सेवा समिति से जुड़े हुए हैं, और आप लोगों के द्वारा जो सेवाएं की जा रही हैं वही भी सामने हैं, जबकि आप व्यवसायी भी हैं, आप छात्र हैं, लेकिन कैसे आप यह समय मैनेज कर पाते हैं? संस्था का कई वर्षों से ब्लड डोनेट और सार्वजनिक क्षेत्र में काम चलता आ रहा है, और हर व्यक्ति की अपनी नैतिक जिम्मेदारी है सबसे पहले अपने परिवार को देखने की है, फिर यदि वो व्यवसाय कर रहा है या शैक्षणिक संस्थान में है तो उसकी एक अलग जिम्मेदारी होती है। लेकिन समाज के किसी न किसी व्यक्ति को आगे समाज के हित में काम करने की प्रेरणा देने के उद्देश्य से हम सभी का फर्ज बनता है कि दैनिक जीवन से जो भी समय मिल सकता है उसको सार्वजनिक क्षेत्र में, जनजीवन के हित में, जनहित में कोई न कोई कार्य करने के उद्देश्य से सत्य साई सेवा समिति मंडला के तत्वाधान में आज ये ब्लड कैंप का आयोजन किया गया है और निरंतर कई वर्षों से किया जा रहा है। हमारा सिर्फ उद्देश्य कुछ यूनिट ब्लड की व्यवस्था करना नहीं, मानव चेतना को विकसित करने के उद्देश्य से हमारा ये प्रारूप सामने आया है। आज हम कुछ लोग ब्लड जरूर दे रहे हैं, लेकिन लोगों के लिए एक प्रेरणा बनने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे आज हम आगे आए हैं समाज के हित में, लोग और लोग उनके परिवारजन, इष्ट मित्र वो भी आएँ और इस महादान, इस महापुण्य के कार्य को करें, ऐसी हमारी कामना है। छोटा सा उद्देश्य है, लेकिन इसको लोगों को मिलकर बड़ा उद्देश्य बनाना है। एक जीवन जो ईश्वर ने हमें दिया है और एक जीवन जो हम अपने ब्लड के रूप में दूसरों को दे रहे हैं, यदि इसमें निरंतरता बनती रहती है तो ईश्वर की सच्ची श्रद्धा, सच्ची साधना यही है। सर, अभी देखा जा रहा है कि बहुत से युवा जो है भटक चुके हैं, नशे की तरफ हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे ऐसे लोगों के लिए? देखिए, कुछ की पारिवारिक पृष्ठभूमि हो सकती है ऐसी, लेकिन किसी परिवार के माता पिता या गुरुजन कभी नहीं चाहते कि उनके घर का बच्चा या उनका कोई परिचित का हो वो समाज में गलत संदेश देने का काम करे। सबकी मंशा रहती है वो अच्छे करें, लेकिन सत्संग से जो जुड़ता है व्यक्ति, ईश्वर की सच्ची श्रद्धा से जुड़ता है, अपने मित्रों की ऐसे मित्र चुनता है जो समाज के लिए अच्छा कर सकते हैं, तो अपने जीवन को सुधार सकते हैं। उसके लिए कोई उम्र नहीं होती, बस आपको मन में अपने काबू रखना पड़ेगा, ईश्वर के प्रति श्रद्धा रखनी होगी, देशभक्ति, जन भावना आपको प्रेरित करती है, आप हमेशा अच्छा काम करेंगे। आप सर, आपके विचार? ओम श्री साई राम। आज ये ब्लड डोनेशन यहाँ आयोजित किया जा रहा है। विगत 3 वर्षों से हमारी समिति में आयोजन कर रही है। ये आयोजन होना रहा युवा दिवस में, पर वैन उस दिन उपलब्ध नहीं थी, तो हमने आज के दिन चुना। और सत्य साई सेवा संगठन सेवा के माध्यम से विभिन्न आयोजन करते हैं, और बृहद सेवा ही संगठन का उद्देश्य है। युवा इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं, और
हम कोशिश करेंगे और बाबा से प्रार्थना करते कि आने वाले समय में इससे और दुगनी और अच्छे से कार्यक्रम हो और लोग बाग जुड़े हैं इसमें। जी धन्यवाद।